साथियों नमस्कार, मैं सोनू कबीरपंथी जागौर जगाव से। हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाई सचिन, जो आज एजुकेशन के मुद्दे को लेकर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया है कि छात्रवृत्ति में घोटाला पाया जाता है और उसमें बहुत सारे फेरबदल हरियाणा सरकार के द्वारा जो परिवार पहचान पत्र में इनकम घटाने और बढ़ाने को लेकर किए गए हैं, उनको लेकर ये कुछ दर्शकों को जानकारी देने वाले हैं। तो सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। तो ये क्या मामला है कि जो आप स्कॉलरशिप का मुद्दा आज लेकर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, क्या मामला है? सोनू जी, मैं स्कॉलरशिप के मुद्दे को लेकर आया हुआ हूँ, जिसमें पहले एससी और बीसी के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा। अब हाल ही में जो हरियाणा की राज्य सरकार है उसने फेरबदलाव किए हैं। पहले जो स्कॉलरशिप मिला करती थी बच्चों को, वो 2.5 लाख के तक मिलती थी, यानी कि जिसके परिवार की सालाना आय यदि 2.5 लाख है तो वो बच्चा स्कॉलरशिप ले लेगा। अब गवर्नमेंट ने हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल ही में एक बदलाव किए हैं। वो बदलाव ये किए हैं कि पहले जो उन्होंने एक परिवार पहचान पत्र बनाया है और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। यदि हम 2.5 महीने पहले की बात करें परिवार पहचान पत्र की, तो उसमें स्लैब बनाई हुई थी 1,80,000 से 2.5 लाख, यानी कि जिसका पारिवारिक आय 2 लाख है, 2,40,000 है, 2,50,000 है, यानी 50,000 तक की जिसकी इनकम है, वो बच्चा स्कॉलरशिप ले लेगा। परंतु अब सरकार ने उस 2.5 लाख को 3 लाख कर दिया है। यदि मैं आपको बताऊं, जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है वो 2.5 लाख तक है, यानी कि 2.5 लाख जिसकी इनकम है सालाना, वो स्कॉलरशिप लेगा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने वो 3 लाख कर दिया। देने का 2.5 लाख ही है, परंतु इनकम सर्टिफिकेट जो अब बनेगा वो 1,80,000 से 3 लाख बनेगा। जब हम किसी परिवार की, मान लो मैं स्कॉलरशिप होल्डर हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं स्कॉलरशिप लेना चाहता हूँ और मेरे परिवार की आय 2 लाख है और मैं 2 लाख के पारिवारिक आय है मेरी, कागजी तौर पर मैं प्रूफ दे रहा हूँ, मैं अपने पिताजी का, अपना जो भी मेरे पास सर्टिफिकेट हैं उनको मैं दे रहा हूँ, परंतु मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट कितने का बनेगा? 3 लाख का। यानी कि कहीं ना कहीं जो जिन परिवारों के बच्चों की परिवार की 1,80,000 से और 2.5 लाख के बीच में जो इनकम थी, उन बच्चों के स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यह जो प्रक्रिया है, बदलाव है, अभी करें हैं। यदि हम लगभग 20 दिन या फिर 1 महीने पहले की बात करें तो वो क्राइटेरिया 2.5 लाख था, परंतु इस बीजेपी सरकार को, इस हरियाणा गवर्नमेंट को परेशानी है यहाँ के दलितों, एससी बीसी के बच्चों को, क्योंकि वो आज भी उस मनुवादी विचारधारा में को स्थापित करना चाहते हैं कि पहले जो एजुकेशन से एससी बीसी के बच्चों को वंचित रखा जाता था, आज भी इन्होंने वंचित रखना चाहते हैं। सचिन जी, मेरा एक सवाल है जी। आपने कहा है कि सरकार ने जो क्राइटेरिया पहले 2.5 लाख था, सरकार की ओर से तो अभी भी 2.5 लाख ही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 1,80 से और 3 लाख डायरेक्ट इनकम उसके बीच में है। तो जो आप कह रहे हैं 2.5 लाख तो फिर 1,80 के और 3 के बीच में ही आता है। वो आखिरकार इनकम सर्टिफिकेट 3 लाख से कम क्यों नहीं बन रहा? वो क्या दिक्कत आ रही है, वो बताइए। मैं वही बताना चाहता हूँ। मान लो मेरी इनकम, जो मेरे परिवार की इनकम वो 2 लाख है, ठीक है, और मैं इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहता हूँ, तो मेरी जो इनकम सर्टिफिकेट बन के आएगा ना, यदि वो एक्यूरेट बनेगा तो 3 लाख का बनेगा। 1,80 का क्यों नहीं बनता? वो नहीं बनता। यदि रीजन क्या आ रहा है? 1,80 का उनका बनेगा जिनकी पारिवारिक आय 1,40,000 से 1,80,000 है, उसका बनेगा 1,80,000 का। आपके कहने का मतलब है जो मैक्सिमम है, यानी 1,80 से 3 लाख है तो 3 लाख का ही बनेगा। हाँ। उससे नीचे इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। अब इसमें इनका चक्कर ये है कि जिनकी 1,80,000 से इनकम कम है, उन परिवारों के पास प्रेशर इतना है, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो उसका महंगाई का हो, वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन तक पहुंचते नहीं हैं उनके बच्चे।
यदि बसते हैं तो मिडिल क्लास के बच्चे पहुंचते हैं, जो 1,80,000 से 2.5 लाख के बीच में। मैं आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर 1,80,000 से नीचे का जो परिवार है वो ब्लॉक BPL का परिवार है, यानी वो परिवार जो कि उनमें लगभग मोस्टली जो हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते उनके बच्चे, वो मिडिल से नीचे हैं। यदि मिडिल में जो आ रहे हैं वो 1,80,000 से 2.5 लाख के बच्चे आ रहे हैं, जो एजुकेशन लेते थे, जो अपलिफ्ट होते थे, जो अपने परिवार को बढ़ाते थे, वो उसी पर सरकार ने बैन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की साजिश है। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता रहा हूँ, हम गांव-गांव जाएंगे, इस सरकार को 2024 में भगाएंगे, और इस तरीके से भगाएंगे कि इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अब सचिन जी, अभी आपने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर हम गांव-गांव जाएंगे, सरकार को नंगा करेंगे, 2024 में उसको भगाएंगे, बीजेपी सरकार को। आखिरकार आपके पास कितनी बड़ी टीम है, किस तरीके से आप इतने कम समय में लोगों को जागरूक कर पाएंगे ताकि वो इस मुहिम के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे मैटर को मैंने बहुत ही डीपली तरीके से अपनी टीम को, जो पलवल की बीमारी की टीम है, उसको समझाऊंगा कि इस चीज़ से क्या नुकसान है और हम लोगों को किस तरीके से बताएं। मेरी पलवल की पूरी ज़िले टीम है, हमारी गांव लेवल की टीमें हैं। हम सबसे पहले अपने ज़िले में बताएंगे, ज़िले में बताने के बाद हम अपनी प्रदेश जो टीम है, भीम आर्मी प्रदेश की टीम है, उससे भी जुड़ने का काम करेंगे, उनको भी समझाने का काम करेंगे कि भाई जो ये नया बदलाव लाया है गवर्नमेंट ने, इससे ये नुकसान है, जिससे वो जो मेरी छोटी सी बात है वो फैले। और दूसरी बात, यदि मैं आपको बता रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कि जुझारू हैं, जो कि इतनी समझ रखते हैं कि वो मेरे इस शब्द पे कहने पर ही वो इस चीज़ पर रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में इसमें नुकसान है। तो कहीं ना कहीं वो भी मेरी तरह जिम्मेदार बनेंगे और समाज के बीच जाएंगे और अपनी बात। सचिन जी, ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि अब से पहले सरकार बहुत सारे ऐसे मामले लेकर आई है जो SC ST OBC के खिलाफ हैं। जैसा पहले आर्टिकल 134 के तहत, RT राइट टू एजुकेशन जो है, उसके तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन मिलता था। उसके बाद में उसको ख़त्म करके चराई योजना लेके आए। अब सरकार कहीं ना कहीं एक योजना ला रही है कि भाई जो गरीबों के बच्चे हैं वो अगर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं तो हम उनको वहाँ की फ़ीस देंगे, 1100 रुपये 500 रुपये फ़ीस देंगे। और सरकारी स्कूल काफ़ी सारे बंद भी कर दिए गए हैं, कुछ स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है। जो SC ST OBC के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, क्योंकि कोई भी गरीब माँ बाप हो चाहे अमीर हो, वो चाहेगा कि मेरा बच्चा पढ़े। मजदूर कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मजदूरी करे। वो मजबूरन जितना कमाते हैं उतना अपने बच्चे की पढ़ाई में लगाने की वजह से प्राइवेट में भेजते हैं। वहाँ संख्या कम होती जाती है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, सरकार उनको बंद करने में लगी हुई है। इसको लेकर तो भीम आर्मी ने कोई आंदोलन नहीं किया। सोनू जी, सबसे बड़ी बात देखो, आंदोलन किसके लिए किया जाता है? हमारे देश में तमाम आंदोलन हुए, क्या उन लोगों से हम आंदोलन करके मांग करें जो लोग देना नहीं चाहते? हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उन्हें समझाएंगे। मैं एक आर्टिकल 134 ही नहीं, मैं 2017 से जब मुझे पता लगा आर्टिकल 134 के बारे में, जब से पूरे पलवल में मैंने काम किया आर्टिकल 134 पे, उसके बाद ये चरायू लाए, उस पर भी हमने देखा है। ठीक है, ये आयुष्मान भी लाए, हमने उसके बारे में रिसर्च किया है। कहीं ना कहीं यदि हम लोगों को बताएं, मैं आपको बता दूं, आयुष्मान कार्ड भी हमारे लोगों के लिए नुकसानदायक है, चिरायु भी हमारे लिए नुकसानदायक है ना। तो हम लोगों को, हमारी टीम है, देखो आज से पहले का जो समय था वो लोगों को और तरीके था। अब 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, अब लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि उनके बीच जाना जरूरी है जिनकी ये तरफदारी लेते हैं। मैं आपको हाल ही में बताऊंगा कि पलवल ज़िले में एक मेडिकल हॉस्पिटल है। मेडिकल हॉस्पिटल में एक कॉलेज बनाता है GNM ANM का, ठीक है, और उस GNM ANM में बिल्डिंग बन गई है पर क्लास नहीं चल रही। उस बिल्डिंग में आज सिविल हॉस्पिटल लगता है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे जो टॉपिक हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं, उन पर आपसे भी बात करेंगे, उनके
उनको लेकर, और समाज में भी जाएंगे। सचिन जी, जो मेरा अंतिम सवाल है कि सरकार को जो करना है वो कर रही है, आप उस समाज के नुमाइंदे हैं जिस समाज को ये सरकार अधिकार नहीं देना चाहती। आज कहीं ना कहीं अगर इस समाज ने जो तरक्की हासिल की है, SC ST OBC समाज ने, वो उन सरकारी स्कूलों से निकल कर की है जिन स्कूलों को आज सरकार बंद करने में लगी हुई है, और सरकार के पास बहाना है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। तो आप जिस समाज से आते हैं, बहुजन समाज से, उस समाज के लोगों को इसलिए जागरूक क्यों नहीं करते कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं? देखो सोनू जी, मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल एक क्लियर सी बात कहूँगा। देखो, जो सरकारी स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो लगभग 90% SC BC के बच्चे हैं, और जो सरकार में नुमाइंदे बैठे हैं वो लगभग 90% ही अपर कास्ट के लोग हैं, जो जनरल सीट पर है। मैं रिजर्व सीट की बात नहीं करूँगा, जनरल सीट पर यदि हम बात करें 95% जनरल कास्ट के हैं। अब जो लोग हमारे संसद में बैठे हैं वो अपने लोगों के लिए काम करेंगे ना भाई, उनके बच्चे ना तो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे। सवाल मेरा ये नहीं है सचिन जी, सवाल ये है कि सरकार तो मना नहीं करती कि भाई आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना भेजें, और जब कोई भी पेरेंट्स अगर सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजता है तो आप जैसे जो समाज सेवी लोग हैं, जो अपने आप को समाज का हितैषी बताते हैं, वो सरकारी स्कूलों में जाके उन टीचर्स की क्लास क्यों नहीं लगाते हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, या फिर उन माँ बाप को क्यों नहीं समझाते हैं जो पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जाते हैं? क्योंकि आज सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं चलाई हुई हैं सरकारी स्कूलों को लेकर। सोनू जी, मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ पास में सल्लागढ़ का गवर्नमेंट स्कूल है, और उसमें मैं आए दिन जाता भी हूँ, और जो वहाँ से बच्चों की रिपोर्ट भी लेता हूँ कि बच्चे कि कौन सा टीचर पढ़ा रहा, कौन सा नहीं पढ़ा रहा। तो मैं जो हमारे DO साहब हैं, बघेल साहब जो DO हैं यहाँ के, अशोक बघेल, उनसे शिकायत भी करता हूँ, लिखित में भी दे के आता हूँ। जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो फ़ोन पे भी कहता हूँ, और वो ऐसी बात नहीं, वो एक्शन भी लेते हैं। आपने सिर्फ एक स्कूल की बात करी है। हमारी टीम है, हमारी टीम पूरे ज़िले में काम करती है। और चलिए, तो ये सचिन जी थे, जिला उपाध्यक्ष रहे हैं भीम आर्मी के। इन्होंने काफ़ी सारे सवाल खड़े किए हैं सरकार के ऊपर, और हाल ही में जो स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पहले तो स्कॉलरशिप बच्चों को मिल ही नहीं रही है, काफ़ी लंबे समय के बाद स्कॉलरशिप मिलती है। और उससे भी बड़ा एक मुद्दा सामने हमारे ये आया है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें बच्चों को स्कॉलरशिप के बेस पर एडमिशन दे दिया जाता है, उनसे कोई भी चार्जिंग फीस नहीं ली जाती है, और उस स्कॉलरशिप को पहले ही उन कॉलेज के प्रिंसिपलों के द्वारा साइन करवा के उनके चेक पर रख लिए जाते हैं, और स्कॉलरशिप उनके अकाउंट से सीधा वो ले लेते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जैसा ही स्कॉलरशिप डिले की जाती है तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, उनका रोल नंबर नहीं दिया जाता है, उनको पेपरों में बैठने नहीं दिया जाता है, और मजबूरन वो बच्चे अपनी ज़मीन जायदादें बेचते हैं, अपने घर बेचते हैं। उनके माता पिता जो मजदूरी करते हैं वो कहीं ना कहीं से कर्जा लेकर उन बच्चों की पढ़ाई के खातिर उन प्राइवेट महंगे महंगे स्कूलों में मजबूरी में आकर उस पैसे को जमा करते हैं, जबकि ये सरकार का फेलियर है और उन प्राइवेट कॉलेजों का फेलियर है जो पहले स्कॉलरशिप के नाम पर उनको एडमिशन देते हैं और बाद में उन्हें पेपर देने से वंचित करते हैं। तो साथियों, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये मुद्दा एजुकेशन का है। आप जागरूक हों, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों, और एक बुलंद आवाज के साथ में ऐसी सरकारों के खिलाफ खड़े हों जो आपके अधिकारों को छीन रही है। मैं सोनू कबीरपंथी, जागो और जगाओ से, धन्यवाद।